नमस्कार, दिस इज एन के यादव, द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाजार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। इट मीन्स संबंध सूचक अव्यय। सो लेट मी स्टार्ट। प्रीपोजिशन इज द वर्ड or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other parts of the sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम है और दिल्ली जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली, राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन है और प्रोनाउन यू जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट है। तो आइए अब कुछ प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं। पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। किसी जगह से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। दे कम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आ रहे हैं। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। यहाँ देखिए, फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हुआ है, यानी किसी समय से के लिए हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो या राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। और फ्रॉम का यूज किसी स्रोत से के अर्थ में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने इसे राम से सुना है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा है। किताब हमारा सोर्स है, स्रोत है। सोर्स के भी अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। आफ्टर दैट, ऑफ, OFF। ऑफ का मतलब भी से होता है और इसका यूज किसी सतह से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो किसी सतह से अलग किया मोबाइल को, इसलिए यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली, आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो किसी सतह से किसी वस्तु को हटाना। सिमिलरली, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। पेड़ एक सतह हो गई और बंदर वहां से अलग हुआ। सिमिलरली, मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। टेबल उसकी सतह हो गई और कप को वहां से हटाया जा रहा। थर्ड है सिंस। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी किसी वाक्य में रहा है, रही है का प्रयोग भी हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। कब? जब समय निश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। या ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। यानी सोमवार से, 2005 से, या 12 तारीख से, या फिर सुबह से, बचपन से, ये सब समय निश्चित हैं। आफ्टर दैट, फॉर।
फॉर का भी यूज से के अर्थ में किया जाता है जब फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब कभी किसी वाक्य में रहा नहीं रहें और समय अनिश्चित हो, यानी कि 2 घंटे, 2 दिन या 2 वर्ष ऐसा हो, तो हम वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। फॉर का दूसरा यूज़ है के लिए के भी फॉर का यूज़ किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिड इट फॉर यू। मैंने यह तुम्हारे लिए किया। ही केम टू मी फॉर मनी। वो पैसे के लिए मेरे पास आया। इसका थर्ड यूज़ है किसी चीज़ के बदले कुछ और, यानी फॉर एक्सचेंज के लिए, है ना। आई गेव अ मोबाइल फॉर RS5, यानी 500 रुपये में मैंने मोबाइल दिया। सिमिलरली, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। तो किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, यानी किसी चीज़ के बदले में कुछ देने के लिए भी फॉर का यूज़ किया जाता है। आफ्टर डैट, इन मतलब में। समय के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 साल में, 1 दिन में, 2006 में, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। मैं जनवरी में पैदा हुआ। ही विल कम होम इन 2015। वो 2015 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूँगा। दूसरा, बड़ी जगह के लिए, किसी देश या किसी शहर, किसी स्टेट के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका। वह अमेरिका में पढ़ाई करेगा। किसी वस्तु के अंदर के भी अर्थ में हम इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। वी हैव रीड इट इन बुक। हमने ये किताब में पढ़ा। आफ्टर डैट, इनटू। गतिशील अवस्था यानी मोशन में हो, या फिर ऐसा कहें कि एक बाउंड्री पार करे, तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। कॉफ़ी को कप में डालो। या ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। वह कमरे में जा रहा है। तो कमरे के दीवार हैं, दूसरी बाउंड्री है। सिमिलरली, पहले सेंटेंस में कप जो है उसकी अपनी दीवारें अलग हैं, उसकी अपनी बाउंड्री अलग है, और जिस पात्र में रखा हुआ कॉफ़ी है उसका अपना दीवार अलग है, बाउंड्री अलग है। आफ्टर डैट, बिफोर। बिफोर का यूज़ पहले के अर्थ में किया जाता है, जैसे 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। बिफोर का एक और यूज़ है जो कि सामने के अर्थ में किया जाता है। आपको तब तजुब हुआ होगा, क्योंकि मैंने सामने को तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर अब जान लीजिए बिफोर भी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वे अपने पापा के सामने बैठा है। आफ्टर डेट, आफ्टर का यूज बाद में के अर्थ में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उसके बाद पहुंचा। आफ्टर का दूसरा यूज है किसी के पीछे पड़ना, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर डेट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। माई फादर हैज़ डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। इसके बाद है बाई। बाई का यूज द्वारा के अर्थ में करते हैं पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, उसे अपने पापा के द्वारा भेजा जा सकता है। बाई का दूसरा यूज है से के अर्थ में, किसी वाहन से सफ़र करना। फॉर एग्जाम्पल, बस से, कार से, प्लेन से, तो हम वहाँ बाई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। सिमिलरली, ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। बाई का यूज़ तक के लिए भी किया जाता है समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। बाई का लास्ट यूज़ है बगल में के अर्थ में भी किया जाता है। बगल में के लिए बाई के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट का भी प्रयोग किया जाता है, जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आफ्टर डैट, विद का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल, चाकू से, पेन से, तलवार से, है ना। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। ही रोट द लेटर विद ब्लू पेन, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही किल्ड द बर्ड विद ए स्टोन, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। विद का दूसरा यूज साथ या के साथ के लिए भी, किसी के साथ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम विद राम इन दिस मैटर, मैं इस मामले में राम के साथ हूँ। सिमिलरली, वी विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप, मेरे पापा अपने ऑफिस में लैपटॉप लेके गए। इसके बाद एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10 AM, है ना, एंटी मेरिडियन, वो सुबह 10 बजे घर आएगा। ऐड का प्रयोग में, पर के अर्थ में भी करते हैं छोटी जगह के साथ।
फॉर एग्जांपल बस स्टॉप के पास, बस स्टॉप पर या बस स्टॉप में कुर्सी में या पर, है ना। अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है तो पहले छोटी जगह एट के साथ और फिर बड़ी जगह इन के साथ लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिए पहले छोटी जगह रोहिणी एट के साथ और फिर बड़ी जगह दिल्ली इन के साथ लिखेंगे, कुछ इस तरह, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी अपने आप में एक बड़ी जगह है, इसलिए मैं कहूँगा आई लिव इन रोहिणी। फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका हूँ। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर, राहुल एक स्टोर में या स्टोर पर काम करता है। एट का नेक्स्ट यूज रात और दोपहर के साथ भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहाँ था। सिमिलरली वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं। एट का प्रयोग मूल्य बताने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 10 पर केजी, है ना, 10 रुपीज़ पर केजी, यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। आई एम बाइंग ओनियन एट 20 रुपीज़ पर किलो, मैं प्याज 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। किसी त्यौहार या खास अवसर पर के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।